देखेंगे अगला चैप्टर का बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी, मतलब अनुपात और समानुपात। चैप्टर नंबर 5, ठीक है जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें रेशियो क्या होता है, चलो, हाँ, रेशियो क्या होता है, चल ठीक है। दो वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दे चुके हैं। रेशियो मतलब बटे भाग होता है। आप क्या बताना चाहोगे? अच्छा, रेशियो मतलब अनुपात। सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर छोटे मोटे में ध्यान नहीं देते। ठीक है, रेशियो क्या होता है, दो समान चीज़ों में तुलना किया जाता है। ठीक है, रेशियो मतलब होता है दो समान चीज़ों में तुलना करना। समान चीज़ों में मतलब हो सकता है कि हम मान लो एक रूम में रेड चेयर है और मान लो ब्लैक चेयर है, तो दोनों के बीच में रेशियो होगा। हम स्टूडेंट में देखेंगे तो गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, स्टूडेंट सब है, सेम चीज़ है ना। लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ों में कंपेयर हो रहा है। एक तालाब है, एक तालाब में छोटी मछली बड़ी मछली, दोनों में रेशियो निकालेंगे, है ना, दोनों में कंपेयर करेंगे कौन कितना ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि अनुपात मतलब होता है दो समान चीज़ों में तुलना। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना कि मान लो जाए बाइक है और कार है, बाइक और कार में तुलना नहीं करना है ना। बाइक अलग चीज़ है, कार अलग चीज़ है। ठीक है, दो सेम चीज़ों में, हालांकि दोनों व्हीकल है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो जाए घर है और बाइक है, तो घर और बाइक में तुलना नहीं कर सकते, घर अलग चीज़ है, बाइक अलग चीज़ है कि नहीं। तो फिर हम सेम चीज़ों में तुलना करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि एक क्लास में नंबर ऑफ सॉरी एक क्लास में स्टूडेंट का रेशियो देखेंगे। ठीक है, कंपेयर किया जाएगा। एक क्लास में स्टूडेंट का रेशियो देखते हैं, स्टूडेंट कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट है। ठीक है, 50 स्टूडेंट है। अब देखेंगे कि उनमें एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, या मान लेते हैं कि मान लो 75 स्टूडेंट है, जिनमें मान लेते हैं कि 50 गर्ल है और 25 क्या है, बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ लोग बुरा नहीं मानना है, मैं खुद बॉयज़ हूँ। गर्ल्स सॉरी, जनरल, आजकल लड़कियों की संख्या बढ़ गई है ना, इसी कारण मैं कर दे रहा हूँ, समझ गए। अब आपको पता होता है भाई, आजकल लड़कियां आगे आ रही हैं, उसका परिणाम यहाँ पे हमने कंपेयर करना है कि एक क्लासरूम में कितने बॉयज़ कितने गर्ल, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कौन कितने ज़्यादा है, कितने। लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा दो गुना है, है कि नहीं, दो गुना। चलो देखना, अब हम यहाँ पे रखते हैं बॉयज़ रेशियो गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ रेशियो गर्ल, ठीक इज इक्वल, बॉय कितना है जी 25, गर्ल कितने हैं 50। ठीक, हम इसको ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब जैसे कि बताया महान साइंटिस्ट आयुष कुमार, तो 25/50 रेशियो मीन्स अपॉन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होगा कितना आ जाएगा जी 1/2। ठीक है, 1/2 आएगा, तो B/G बराबर में 1/2। अब इसको ना इधर इंटू कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस इंटू, ये इधर आ जाएगा, या हम इस जी को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ B इज इक्वल जी। समझ पा रहे हो, गर्ल्स जो है वो क्या है, बॉयज से 2 गुना है कि नहीं। आपने डायरेक्ट भी बताए थे कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 2 गुना
यहाँ पे भी पता चल रहा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि रेशियो मीन्स होता है टू सेम, दो समान। आप मान लो एक रोड पे खड़े हो 10 मिनट के लिए, ठीक है। उस 10 मिनट के दौरान मान लो कार गुजर जाता है, कार कार गुजरेगा मान लो 10 मिनट के दौरान, मान लो 20 कार गुजरा ना, 20 कार गुजरा मान लेते हैं, भीड़ भाड़ सड़क है। मुंबई में तो आप तुलना नहीं कर सकते भैया, इतनी कार अब बढ़ गई, ठीक है। मान लो बाइक देखते हैं, बाइक बाइक मान लो 50 टन गुजरता है, बाइक मान लो 50 टन गुजरता है 10 मिनट के दौरान, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो तुलना कर लो, कार रेशियो बाइक, कार रेशियो बाइक, कार है जी 20, बाइक है आपके पास 50, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C/B इज इक्वल 20/50, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना करना है आपको, डेसिमल में नहीं लाना है, ठीक। तो आपके ये हो जाएगा C/B इज इक्वल 2/5, हम इसको क्रॉस इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 5C इज इक्वल टू 2B, ये हो गया कंपेयर। तो बाइक का जो दुगुना रहेगा वो कार के 5 गुने के बराबर होगा, बाइक का जो दोगुना है वो कार के 5 गुने के बराबर होगा, ठीक है। गुड डे, ठीक, समझ गए। व्हीकल है ना रे, व्हीकल में कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या है, वाहन है, वाहन है कि नहीं, ठीक है। वाहन के आधार पे हमने कंपेयर किया, ठीक। तो बाइक ना, बाइक का अगर आप दोगुना करोगे तो ये इसके 5 गुने के बराबर होगा, समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है, रेशियोज होते हैं। ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं है, एग्जाम्पल है, देखो जस्ट ट्राई दिस लिखा ना। ऑफ्टन वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट गिवन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोला है, वी नोट दैट द टोटल सरफेस इतना इतना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मतलब अर्थ का जो टोटल सरफेस है वो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अर्थ का जो एरिया है, सरफेस है, वो कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उसके बाद बोला जा रहा है ऑफ विच ऑलमोस्ट 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज ए वाटर, इज वाटर, ठीक है। पृथ्वी में, पृथ्वी के 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या है, पानी है ना, पानी है, वाटर है। एंड 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज लैंड, और 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या है, थल स्थल है ना, लैंड स्थल है, ठीक है। तो ऑन, अब फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वाटर टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। पृथ्वी के पृष्ठ पर पानी और स्थल में अनुपात निकालना है, जल और स्थल में अनुपात निकालना है। उसके बाद बोला एंड आल्सो आल्सो द परसेंटेज ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर एंड परसेंट विच इज लैंड। तो हम लोग को और निकालना है कि सरफेस, पृथ्वी के पृष्ठ पर कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत थल भाग है, बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या। टोटल अर्थ का जो भाग है वो कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सॉरी पृथ्वी का जो भाग है, सॉरी पूरे पृथ्वी का जो भाग है वो कितना भाग है, कितना किलोमीटर, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक। उनमें से 360 वर्ग किलोमीटर में क्या है, पानी, पानी है, वाटर है, ठीक। और 110 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर क्या है, लैंड है, ठीक है। हो जाते कबू कबू, अरे कितना बोल दिया था जी, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अब इनमें से अर्थ का एरिया, सॉरी वाटर, वाटर कितना है, एरिया
इनमें से पानी जो है वो क्षेत्रफल घेरता है, ये कवर्ड बाय एरिया कवर्ड बाय, क्या लिखा है? कवर्ड लिखा है, कवर्ड बाय कितना है जी? 360 मिलियन और 150 मिलियन स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू लैंड। वाटर और लैंड के मध्य क्या निकालना है? रेशियो। ठीक है, वाटर और रेशियो के मध्य क्या निकाल वाटर और लैंड के मध्य क्या निकालना है? रेशियो। वाटर टू लैंड, उससे कुछ नहीं होगा, जैसे पूछा वैसे ही बता दें। चलो बता दें, रेशियो वाटर टू लैंड, रेशियो कुछ भी निकालो उतना ही आएगा। रेशियो वाटर टू लैंड, लेकिन हमेशा छोटी क्वांटिटी को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लैंड पहले लिखा है ना। चलो, तो हमने करना है यहाँ पे वाटर, वाटर शॉर्ट में लिख देता हूँ डब्लू टू लैंड। ठीक है, वाटर कितना दिया है भाई? 360, ये दिया है 150, डब्लू अपॉन एल। ठीक, 360 बटे में क्या आ जाएगा? 150। हम क्या कर रहे हैं, इसको सरल करने के लिए हम बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ये जीरो और जीरो कट गया जी, और किसी नंबर से सिंप्लीफाई होगा। 3 5 तो वाटर टू लैंड डायरेक्ट लिख दूँ क्या? वाटर रेशियो लैंड 12 रेशियो 5, यही क्या है आंसर। ठीक है, बोला था बोला था कि लैंड और वाटर के बीच में रेशियो निकालिए। आपको और भी बोल सकता है कि सॉरी कहाँ चला गया, अर्थ अर्थ का एरिया और वाटर का एरिया में रेशियो निकालो, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे रेशियो में रखना, सिंप्लीफाई कर देना, हो गया। रेशियो क्या रहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, देखो ना, 360 रेशियो 150 नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इतना क्यों बासी आ रहा है? ठीक, अब हमको जो भी बोला रहता है वाटर और लैंड के मध्य तो निकाल लिए, उसके बाद बोल सकता था कि अर्थ और वाटर के मध्य आपको रेशियो निकालना है, वाटर और लैंड के मध्य, सॉरी, अर्थ और लैंड के मध्य निकालना है रेशियो, बोल सकता है। अब उसके बाद देखो, इसी से परसेंट भी निकलता है। ठीक है, परसेंट बोला है, क्या बोला है? परसेंट आल्सो परसेंट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर जो है अर्थ में कितना एरिया कवर करता है, उसको भी निकाल, उसका परसेंट निकालना है। ठीक है, परसेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। अब हम निकालेंगे परसेंट ऑफ वाटर, परसेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिखा जाएगा भाई, परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट किसी भी चीज़ का, हाँ, तो किसी भी चीज़ का हमको परसेंट प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल भाग, टोटल पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट, कुल भाग लिखा जाएगा। फिर उस कुल भाग में से अमुक चीज़ कितना लेके आया है ना, कुल भाग में से यहाँ से प्राप्त भाग या ऑब्टेन्ड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, प्राप्त भाग, इसको क्या कर देना है? 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपके स्कूल में प्रतिशत निकालना पड़ता
करता है कि आपने कितना परसेंट लेके आए हो। तो 600 नंबर का पेपर होता है, उनमें से मान लो जाए आप 500 लाते हो, 500 लाते हो तो कितना परसेंट लाए हो। ठीक है, तो एक टोटल पार्ट, टोटल भाग कितना है, 600 का पेपर है भाई, 600, 600 में से आपने कितना लाए हो, 500 लाए हो। अब क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 5 48, ठीक है, दो बचा, फिर 6 दिया 18, फिर दो बचा, 3 3। तो आपने कितना परसेंटेज लेके आए, समझ गए। तक खाते करे ज़्यादा है, हुई कितना है रे। हम निकालेंगे अर्थ पर, अर्थ पर वाटर का परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जी टोटल है अर्थ वाला, अर्थ का भाग टोटल लेंगे, उस अर्थ में क्या है, पानी और थल भाग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखे परसेंटेज ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे जी, वाटर का भाग, ए वाटर इसमें से टोटल पार्ट, तो 510। ठीक है, 510 में से कितना वाटर है, 360। और क्या करना है, देखो ये टोटल पार्ट है, टोटल में से ऑब्टेन्ड पार्ट यानी कि प्राप्त किया गया भाग, ठीक, इनटू क्या, परसेंट। समझ गए। ठीक है, ये लो, ये सरल हो सकता है क्या, 36 और 51, तो कितने में जाएगा है, अच्छा वाह, ये तो भविष्य काल में चल रहे हैं, हमला अभी प्रेजेंट, 3 1 जा 3 2 जा, और ये कितना आ जाएगा, ठीक इतना हुआ। अब क्या करते हैं, चलो 12/17 करो, कितना आ जाएगा, तो तो हमने जब क्या किया, 12 डिवाइडेड बाय 17, हमने किया 0.7058 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, 2 पॉइंट आगे इधर खसक जाएगा राइट साइड में। ठीक है, जब हम 10 का मल्टीपल यानी कि 100,000 वगैरह करते हैं तो राइट साइड में खसकता है पॉइंट जो है। ठीक है, दशमलव, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा 70.78%। हमने 4 पॉइंट तक ले लिया, आगे और जाएगा तो उसको ख़त्म करो। ठीक है, तो इतना परसेंट आ गया, तो 70 क्या है अर्थ में वाटर। यहाँ पे आप परसेंट निकालना चाहोगे, परसेंट ऑफ, ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना, कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरा इधरे, दूसरा आप क्या करोगे, टोटल पार्ट कितना है 510, लैंड कितना है उनमें से 1 थोड़ा सा इधर उधर वाला, एक 150 है तो एक 510, तो फिर ये कटेगा। इससे अच्छा आप क्या कर लो, इससे अच्छा आप परसेंट ऑफ लैंड, सॉरी वाटर, ए हाँ लैंड तो है ना, क्या हो जाएगा, हाँ 100% कुछ भी चीज़ें रहता है, लैंड है पूरा, है ना, सॉरी अर्थ है पूरा, 100% में से इतना परसेंट तो क्या है, इतना परसेंट वाटर है, तो बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, लैंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 100% माइनस, दो ही चीज़ है भाई, एक अर्थ में पानी और थल, तो
बाकी कितना आएगा, 2 हो जाएगा। और तो इतना परसेंटेज लैंड है 29.4842। तो ऐसे आपको निकालना है। परसेंटेज बोलेगा मतलब क्या कर देना, टोटल भाग में से वो कितना भाग यूज हुआ है ना। समझ गए, ये वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखना है। एंड प्रोपोर्शन रेशियो क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगला टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों को बताया था रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो रेशियो मतलब होता है दो सेम चीज़ों में तुलना करना, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, है ना। टू सेम क्वांटिटीज मतलब हो गया जैसे कि मान लो जाए आपने क्या कर दिए, व्हीकल में आपने क्या कर दिए, तुलना कर दिए। ठीक है, व्हीकल में दो दो टाइप का व्हीकल, मान लो जाए कार है और बाइक है। ठीक है, कार और बाइक में आपने तुलना कर दिए कि इतना बाइक है इतना कार है, ऐसे करके, है ना। मान लो जाए नंबर ऑफ कार्स मान लो जाए कि 12 है, और बाइक मान लो जाए कि 24 है मान लेते हैं। ठीक है, 24 बाइक्स है। मान लो हमने एक रोड पे ठहरे, एक सड़क पे ठहरे, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 5 मिनट के दौरान इतना कार और इतना बाइक गुजरा। तो दोनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कितना व्हीकल वहाँ से पास हुआ बाइक और कार में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, दोगुना दोगुना बाइक पास हो रहा है। ठीक है, तो दोगुना बाइक पास हो रहा है, तो वही कंपेयर, इसी कंपेयर को हम बोलते हैं रेशियो। ठीक, यहाँ पे हम इसको रेशियो निकालेंगे, तो यानी कि हम सी रेशियो बी, इस तरीके से कार कितना है 12 और बाइक कितना है 24। हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सी अपॉन बी, ये कट जाएगा जी, तो कट जाएगा 2 आएगा ना। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा बाइक। तो नंबर ऑफ बाइक्स कितना है, कार का दोगुना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपेयर होता है चीज़ों में। जब भी आप कोई रेशियो देखते हो तो समझ जाना कि वहाँ पे दो चीज़ों, दो सेम क्वांटिटीज़ पे, जैसे कि यहाँ पे दोनों के दोनों व्हीकल था, इन दोनों व्हीकल में क्या हुआ है, तुलना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मान लो जाए आप देखते हो कि एक तालाब में बड़ी मछली है और छोटी मछली है। ठीक है, बिग फिशेज और स्मॉल फिशेज है। ठीक, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कितना नंबर ऑफ रहेंगे। ठीक है, क्लास में जानते हो कि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। ठीक, मान लो जाए एक क्लास में बी और बॉयज़, बॉयज़ मान लेते हैं कि बॉयज़ मान लो 30 है, 30 है बॉयज़, और मान लो गर्ल्स जो है, गर्ल्स 50 है, तो दोनों के बीच में कितने का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे बी रेशियो जी, तो ये हो जाएगा बी कितना है 30 और गर्ल्स कितने हैं 50, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। डर गया था, चालू नहीं हुआ क्या करके, बी अपॉन जी बराबर में 30/50। इसको थोड़ा हम सरल करेंगे जहाँ तक कट जाए। ठीक है, बस डेसिमल में नहीं लाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। ये कट गया, अब इसको कटा मत देना, डेसिमल में नहीं लाना है हमको। तो कितना आया जी, बी अपॉन जी इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, 5 इधर चला जाएगा, इट मीन्स 5 भी हो गया, 3 उधर जाएगा, तो गर्ल्स का 3 गुना जो है वो बॉयज़ के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है, गर्ल्स का 3 गुना बॉयज़ के 5 गुने के बराबर होगा। समझ गए क्या। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का सिंपलेस्ट कंपैरिजन। ठीक है, इसी बेस पे हमको क्वेश्चन देखना है, तो जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। पहला में बोला है, इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन धीरेन्द्र scores 19 runs in 25 balls and a get out, और महेंद्र महेंद्र score 40 runs in 19 balls and is sent back to the pavilion, and Ravindra scores 9 run in 16 balls हैं? अच्छा, इस आपके में हिंदी में 15 दिया है, इसमें 16 दिया है 16।
9 में कितना बनाता है, सॉरी 16 बॉल में कितना बनाता है, 9 रन, 9 रन बनाता है ना। इसमें 15 बोला है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो देखो, जो महेंद्र है वो 20 गेंद में 14 रन बनाता है। इसमें बताया है कि महेंद्र जो है वो 19 गेंद में 14 रन बनाता है। धीरेन्द्र कौन है फिर, धीरेन्द्र कौन है? चलो हो गया। तो रविंद्र रविंद्र कितना बनाता है, 16 बॉल में 9 रन। ठीक है, तो हमको बताना है कि हु स्कोर्ड फास्टेस्ट फास्टेस्ट एंड हु वाज द स्लोवेस्ट। तो इन सभी खिलाड़ियों में कौन फास्ट रन बनाता है और कौन स्लोवेस्ट बहुत धीमा रन बनाता है, हमको बताना है। समझ गए क्या क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए ना। एक क्रिकेट मैच है जिसमें धीरेन्द्र 19 रन में, सॉरी 25 गेंद में कितना रन बनाता है, 19 रन। और महेंद्र जो है 20 गेंद में, इसके हिसाब से 20 गेंद में 14 रन बनाता है। ठीक है, और रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। तो हमको बताना है कि सबसे अधिक रन कौन बनाता है। ठीक है भाई, धीरेन्द्र द्वारा बनाए गए रन या स्कोर बनाया धीरेन्द्र द्वारा क्या है जी, इतने बॉल में कितना रन बना रहा है, 25 में। ठीक है, दूसरा और कौन है, महेंद्र। महेंद्र द्वारा बनाया गया स्कोर कित 19 बॉल में 14 रन। और रविंद्र, देखते जाना थोड़ा, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है बस। कितना गेंद में कितना रन, कितना गेंद में कितना रन जी, 15 गेंद में। चलो ठीक, आएगा उतना ही, मतलब उतना ही नहीं, जो क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या करना, रेशियो निकाल देना है यहाँ पे, मतलब जैसे रन और बॉल रखना। ठीक है, रन और बॉल रखना यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ना, यहाँ से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, चलो जी, आप क्या करना देखो, हम यहाँ पे निकालेंगे बॉल, या बॉल, रन रन लिखते हैं पहले, रन रेशियो बॉल। ठीक है, परसेंटेज निकाल देना, पता चल जाएगा कि धीरेन्द्र कितना रन स्कोर करेगा। ठीक है, कितना स्कोर करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, रन कितना है जी, 19 में 25। ठीक है, 25 है ना, 25 बॉल है ना जी, 25 बॉल है ना। चल यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंट निकाल के हम कंपेयर करेंगे। परसेंट निकाल के मतलब कि ना, इसको और इसको ये कर दो, डिवाइड कर दो, फिर परसेंट मतलब एफिशिएंसी निकलेगा यहाँ पे कि कितना क्षमता हो रहा है खिलाड़ियों में। ठीक है, एफिशिएंसी बताओ, 100% करें यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर दो, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज धीरेन्द्र के स्कोर का प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्कोर ऑफ धीरेन्द्र। ठीक है, ऐसे करोगे। अब भाई परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे कर देना, ऊपर में रन रखने, नीचे में बॉल रखना, इंटू क्या करना, 100% से इंटू करना। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। हाँ, कितना आएगा ये, 76%। तो इसकी, धीरेन्द्र की एफिशिएंसी ना 70% है। ठीक है, बॉल और रन के हिसाब से। अब उसके बाद महेंद्र, हम क्या कर रहे हैं ना, परसेंट के आधार पे निकाल रहे हैं, यानी कि उसकी सभी खिलाड़ियों का
एफिशिएंसी देख रहे हैं, तो यहाँ पे रन और बॉल लिखोगे, ठीक है, रन और बॉल, ये कितना हो जाएगा जी, रन को लिखना ऊपर में और बॉल को लिखना नीचे में, हमेशा ऐसी करना है आपको, ठीक, इनटू क्या लिखा जाएगा 100%, कितना बार में कटेगा वगैरह, इसको घटा दें, डेसिमल में कर दो, ठीक है, कितना बार जाएगा 19 इंटू 14 कितना बार जाएगा जी, अच्छा 20, अच्छा हाँ यार 20 में तो बढ़िया हो जाएगा भाई, 20 में घटाओ ना, इस 19 है, 19 है, अरे आएगा उतना ही देखना, आप 19 से करना ना, आप करो तो 19 डेसिमल के 2 पॉइंट तक कर लेना, ये कितना बार जाएगा बताओ तो, कहाँ के एक और जीरो, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 14 पंचे 70 है रे, महेंद्र जो है इंग्लिश बुक में 19 रन में 14, सॉरी 19 बॉल में 14 रन बनाता है, ये दे रन बन गया 14, और हिंदी बुक में भी 14 रन बनाता है, लेकिन कितने बॉल में, 20 बॉल में, एक बॉल ज़्यादा खेल लिया, नहीं हो जाएगा 14 पंचे 70, हो गया 70%, थोड़ा सा कम आएगा बस, थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। अब कौन है, रविंद्र, रविंद्र रन वन कितना है जी, इसके हिसाब से चलें, 15 बॉल में 9 रन, 9/15, ठीक है, 100, 15 छक 90 है ना, 0.60, ठीक है, तो 60% है इसका, 60%, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, धीरेन्द्र बता दीजिएगा, वही पूछा है, हु स्कोर्ड फास्टेस्ट इन द स्लोवेस्ट, तो यह फास्टेस्ट बनाया है धीरेन्द्र, रविंद्र बनाएगा स्लोवेस्ट, ठीक है, समझ गए क्या। देखो भाई हम ना परसेंट के आधार पे बता पाएंगे, ठीक है, ऐसे रेशियो निकालोगे तो नहीं बनेगा, रेशियो में कहाँ पता चलेगा जी ना, ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालना है, समझ गए क्या, निकाल 16 पंचे 80, तो इसमें 50 हो जाएगा, 50% आएगा लगभग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना भाई, ये अक्सर पूछा जाता है, पृथ्वी पर खारा पानी की मात्रा इतना है, साफ पानी की मात्रा इतना है, हम लोगों को निकालना है साफ पानी और खारा पानी में अनुपात, तो साफ पानी खारा पानी इतना इतना है, ये लो, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके आपको करना है, कटेगा वहाँ तक। उसके बाद पूछा है परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, नीचे में रहता है किसी भी चीज़ का टोटल अमाउंट, कुल मात्रा, ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या रहता है टोटल, ऊपर में रखा जाता है उस टोटल में से कितना भाग हमने लेके आए, ठीक है, उस टोटल में से कितना भाग हम लेके आए, यानी कि यूज्ड पार्ट है ना, या ऑब्टेन्ड पार्ट बोल सकते हो आप, ठीक, यहाँ पे रहेगा टोटल पार्ट, ऊपर में रहेगा ऑब्टेन्ड पार्ट, ठीक है, ऑब्टेन्ड मतलब उनमें से कितना हमने प्राप्त किया, और इसको क्या करते हैं 100% से परसेंटेज निकालना होता है, तो हम कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कल आपको बताया था, जैसे आपके इसको मतलब आपने कोई भी एग्ज़ाम में कितना परसेंट लाया है कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो जाए आप 20 नंबर का टेस्ट दिला रहे हो, 20 नंबर के टेस्ट में आपका 15 नंबर आया, तो आपने कितना परसेंट लेके आए, है ना, तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे 20 रखते हैं, ये टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट, टोटल में से आपने 15 लेके आए, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5,000, कितना जाएगा 25% आया है आपका, है ना, तो इस तरीके से निकालते हैं, तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे करना है। अब देखो भाई दोनों के दोनों पानी है, साफ पानी खारा पानी, तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, परसेंटेज निकालोगे जब आप, तो ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर क्या किया जाएगा,
बोला है ना, क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अब भाई कितने में फ्रेश वाटर, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए ना ऑन अर्थ। ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा जी अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि कुल पानी की, पृथ्वी पर कुल पानी की मात्रा। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, उनमें से फ्रेश, फ्रेश का निकालना है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर, मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, सब अक्षर वक्षर में ध्यान मत देना। इनटू क्या है, 100%। ठीक है, अब देखो फ्रेश वाटर कितना है जी, 1386। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा जी। ठीक है, तभी हमारे पास मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आएगा। तो करो इसको प्लस, यहाँ पे पहले आप कर लेना कुल पानी की मात्रा, पृथ्वी पर कुल पानी की मात्रा। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, आसान तो है, परसेंट निकालने आता है। ठीक है, 3996 डबल, कन्फर्म है, ठीक है, इंटू 100%। इसको कटाना, सिंप्लीफाई करना है आपको। सबसे पहले डबल जीरो कटा देते हैं, उसके बाद एक किससे जाएगा, 2 से, 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गए 3 चौक 12, है ना। फिर एक बचा, फिर 3 से 18, फिर 3 दूनी 6, हो गया नहीं है। हाँ और जाएगा अब, और 3 से ही जाएगा, 3 से ना, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब किससे जाएगा, 11 से, 11 चला जाएगा। 11 4 जा, और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। ठीक है, अब आएगा जी डेसिमल, क्या लाना है, परसेंट ऑफ, अच्छा परसेंट चलेगा ना। तो अब हमारे पास बचा है 14/4%। कितना बढ़ जाएगा, 4 3 जा, 4 3 जा, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा, तो 3.5% फ्रेश वाटर है। पृथ्वी पर टोटल है 100% पानी, 100% पानी में से 3.5% क्या है, साफ पानी, बाकी जो बचा साल्ट वाटर भैया, गंदा पानी। तो माइनस कर दो कि नहीं निकल जाएगा जी 100% में से। तो बाकी जो हो गया, या तो आप ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन लंबा जाएगा। आपने क्या करोगे, सॉल्ट वाटर निकालोगे, तो सॉल्ट वाटर जैसे यहाँ पे फ्रेश वाटर लिखे वैसे क्या लिखेंगे, सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर का अमाउंट वो है 38214, यहाँ पे रखोगे 38214 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि 39,600, फिर कटाओगे वगैरह वगैरह, उससे अच्छा माइनस कर दो।